हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज मैं करने वाली हूं, तो इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अगर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई ईमेल आया है इन पास्ट फ्यू डेज, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए बना है। वीडियो के साथ जुड़े रहिए एंड तक। क्या आपकी पिछले प्रीवियस ईयर की टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ थी? अगर नहीं थी तो भी हो सकता है आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आया हो, ईमेल आया हो। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरे टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो भी मुझे ईमेल क्यों आ रहा है। डिपार्टमेंट आपकी टर्नओवर कैलकुलेट कर रहा है, और अगर डिपार्टमेंट को ये लग रहा है कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो आपको ईमेल भेज रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिपार्टमेंट आपकी टर्नओवर कैलकुलेट कैसे कर। अगर आपके क्वेश्चन दिमाग में ये है कि डिपार्टमेंट कैलकुलेट कैसे कर रहा है, तो मैं बता दूं, जो आप रिटर्न्स फाइल करते हो 3B में, तो डिपार्टमेंट उसके बेसिस पे आपकी टर्नओवर कैलकुलेट करता है। अगर आपने सारी रिटर्न्स नहीं फाइल की हैं और कुछ मंथ्स की फाइल की है, फॉर एग्जांपल अगर आपने जुलाई तक भरी है, अगर आपने 6 मंथ्स की भी भरी है, तो बाकी 6 मंथ्स की प्रोपोर्शनेटली आपकी टर्नओवर कैलकुलेट कर लेता है। और अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको मंथली फाइलिंग करनी पड़ेगी 1 की। डिपार्टमेंट को ये लगता है कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो डिपार्टमेंट आपको ईमेल भेज रहा है। क्यों ईमेल भेज रहा है? अगर आपने अपनी सारी रिटर्न्स जीएसटीआर 3B हुई या 1 हुई, आपने टाइम से नहीं भरी हैं जुलाई 2020 तक, और अगर डिपार्टमेंट ने आपकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से अबव कैलकुलेट की है अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज रहा है। क्योंकि जो भी ड्यू डेट एक्सटेंशन आए थे ड्यूरिंग कोविड पीरियड, ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, वो सारे जो एक्सटेंशन आए थे वो आए थे बिलो 5 करोड़ के लिए। और अगर आपकी टर्नओवर जो है अबव 5 करोड़ है तो आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंशन या बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिली थी, आपको टाइमली रिटर्न्स भरनी थी, आपको टैक्स लायबिलिटी भी टाइमली पे करनी थी, आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लेट फीस वगैरह भी सब एप्लीकेबल थी। और अगर डिपार्टमेंट को ये लग रहा है कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर अच्छी खासी इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी लग रही है, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर आपने जीएसटीआर 3B जुलाई 2020 तक नहीं भरी है और अगर 6 मंथ्स की आपके रिटर्न का जो अमाउंट है वो प्रोपोर्शनली 2 करोड़ के आसपास भी बैठेगा, तो डिपार्टमेंट आपकी सेल्फ कंप्यूट करके 5 करोड़ की टर्नओवर कंप्यूट करके आपको नोटिस भेज रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या आपको इस ईमेल्स का रिस्पांस देना चाहिए? जी हाँ, अगर आपको लगता है आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर नहीं थी, कम थी आपकी टर्नओवर, और डिपार्टमेंट ने गलत कैलकुलेट किया है, गलत कंप्यूट किया है, तो आपको रिस्पांस देना पड़ेगा। आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरी एक्चुअल टर्नओवर ये है, मैंने रिटर्न फाइल चाहे नहीं की हो बट मेरी टर्नओवर ये है, इसके बेसिस पे मेरे ऊपर रिलैक्सेशन प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, मेरे ऊपर लेट फी और इंटरेस्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है या फिर कम है। आपको डिपार्टमेंट को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ऐसे केसेस में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आप डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। वहीं अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर थी और हाँ आप लाइबल हैं अपनी टाइमली रिटर्न्स फाइलिंग के लिए, आप लाइबल हैं उन इंटरेस्ट लेट फी के लिए, तो यस आप अवॉइड कर सकते हैं रिस्पॉन्स। वैसे हम सजेस्ट करते हैं अगर कभी भी डिपार्टमेंट का कोई नोटिस या ईमेल आता है तो आप रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। आप हो सकता है आपको डिस्कशंस में जाना पड़े, बट वो ही बेस्ट सोर्स होता है। किसी भी क्वेरी को ड्रिल डाउन करने की बजाय, उसको डिलेट करने की बजाय आप उसे रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। लास्ट में यही कहूंगी कि अगर आपको डिपार्टमेंट से कोई मेल आया है, कोई नोटिस आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी रिटर्न में अगर आपने रिटर्न्स नहीं भरी हैं तो आप रिटर्न टाइमली भर दीजिए, आप अपनी टर्नओवर कंप्यूट कीजिए, सेल्फ कंप्यूट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी 5 करोड़ तो बनती ही नहीं है टर्नओवर, डिपार्टमेंट ने गलत कंप्यूटेशन किया है, डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्ड करके अपना एक्चुअल कंप्यूटेशन जरूर दिखाएं, और आप अपनी रिटर्न्स जो टाइम लिमिट दी गई है विद रिलैक्सेशन तो उसके अंदर भर सकते हैं आराम से। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट एक जनरल एल्गोरिथम लगा रहा है जिससे वो सेल्फ कंप्यूट करके आपको ईमेल्स भेज रहा है। अगर आप एक सिंसियर टैक्स पेयर हैं, सिंसियर एसएससी हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं यही कहूंगी कि आप अपनी रिटर्न्स को जल्द से जल्द भरिए, ज्यादा डिले मत कीजिए, सितंबर तक का वेट मत कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमेशा हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।